एक वक्त था जब शीश महल शब्द सुनते ही दिल्ली की सियासत में भूचाल आ जाता था, क्योंकि वो शीश महल किसी इतिहास की निशानी नहीं, एक नेता की लग्जरी का प्रतीक बन चुका था। लेकिन अब तस्वीर बदली है। अब शीश महल सिर्फ सत्ता की लग्जरी नहीं बल्कि संस्कृति और सेवा की पहचान बन चुका है। अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद दिल्ली को एक और शीश महल मिला है, लेकिन इस बार कोई पर्दा नहीं, कोई झूमर छिपा नहीं। ये शीश महल जनता को समर्पित है और राजनीति को आईना दिखाता है। तो आइए जानिए उस असली शीश महल की कहानी जिसका उद्घाटन रेखा गुप्ता ने खुद किया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा। दिल्ली में एक ऐतिहासिक मोड़ उस वक्त सामने आया जब शालीमार बाग स्थित 400 साल पुराना शीश महल जनता के लिए खोल दिया गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इसका उद्घाटन किया। यह केवल एक विरासत स्थल का उद्घाटन नहीं था, बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश भी था कि अब दिल्ली की राजनीति में शीश महल का मतलब ऐशो आराम नहीं, बल्कि जनता की सेवा और संस्कृति का पुनर्जागरण भी है। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो शीश महल जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त प्रमुख चुनावी मुद्दा था और ये शीश महल जनता को समर्पित है, उनकी सुविधा और गर्व का प्रतीक है। यही फर्क है पहले की सरकारों और हमारी कार्यप्रणाली में। ये बयान सीधा संकेत था उस विवादास्पद मुख्यमंत्री आवास की ओर जिसे केजरीवाल के कार्यकाल में करोड़ों रुपए की लागत से सजाया गया और जिसे विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने शीश महल का नाम दिया। लेकिन शालीमार बाग का ये असली शीश महल सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि इतिहास की आवाज है। इसका निर्माण 1653 में मुगल बादशाह शाहजहां की तीसरी पत्नी इज़्ज़ुन-निसा ने कराया था। संगमरमर की दीवारें, शीशे की कलाकारी और मुगल वास्तुकला का भव्य स्वरूप इसे शीश महल के नाम से विख्यात कर दिया गया। इतिहासकारों के अनुसार यही औरंगजेब की ताजपोशी भी हुई थी। ब्रिटिश काल में डेविड नामक एक रेजिडेंट यहाँ ग्रीष्म अवकाश बिताया करते थे। समय के साथ यह ऐतिहासिक स्थल उपेक्षा और जर्जरता का शिकार हो गया। कई सरकारें आई गई, लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर पर किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। यह स्थिति तब बदली जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए इसके रेनोवेशन की पहल की। एएसआई और डीडीए ने मिलकर इसके संरक्षण का जिम्मा उठाया। जून 2024 में इसका पहला चरण शुरू हुआ, जिसमें भवन की संरचना को मजबूती दी गई, कांच के कार्यों को फिर से जीवित किया गया और आसपास की झील व हरियाली को सजाया गया। अब 2 वर्षों की मेहनत के बाद यह धरोहर दिल्ली वासियों को समर्पित की गई है। इस पुनरुद्धार का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है। एक और जहां यह जनता को दिल्ली के गौरव से जोड़ता है, वहीं दूसरी ओर यह सत्ता के उस दौर पर भी कटाक्ष करता है जहां जनता के पैसों से निजी सुख सुविधाएं बनाई गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान इसी ओर संकेत करता है कि अब दिल्ली की राजनीति में पारदर्शिता और जनहित प्राथमिकता बन चुका है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा कि शालीमार बाग का शीश महल सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि दिल्ली की पहचान है। आज हमने इसे जनता को लौटाया है। उनके इस वक्तव्य में यह स्पष्ट संदेश था कि अब सरकारें सिर्फ संस्कृति को भी संभाल रही हैं। वो बंगला जिसे केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए भव्य रूप में सजवाया, उसी को लेकर जनता में नाराजगी भी देखी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में 45 करोड़ से अधिक खर्च का अनुमान सामने आया था। शीश महल में झूमर, महंगे पर्दे, संगमरमर के फर्श, स्पा जैसी सुविधाएं से फर्निश्ड इस बंगले को विरोधियों ने शीश महल कहकर निशाना बनाया। वहीं अब एक वास्तविक ऐतिहासिक शीश महल को उसी शीश महल शब्द से जोड़कर जनता के सामने रखा जा रहा है। लेकिन इस गर्व और गौरव के साथ आज जब शालीमार बाग का शीश महल जनता के लिए खुला है, तो यह सिर्फ एक धरोहर नहीं खुली बल्कि एक सोच खुली है, जनता की सेवा और उनकी विरासत को सम्मान देने की सोच। और यही फर्क है पुराने और नए नेतृत्व में। एक दौर था जब शीश महल सत्ता का प्रतीक बन गया था और अब एक नया दौर है जब वही शीश महल जनता की पहचान बन गया है। दिल्ली के इस ऐतिहासिक पल ने यह साबित कर दिया है कि बदलाव सिर्फ कुर्सियों से नहीं आता, नियत और नजरिए से आता है।
केजरीवाल के जाने के बाद दिल्ली को असली शीश महल तो मिल गया, अब देखना यह है कि जनता असली और नकली शीश महल में फर्क कर पाती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आए ऑन भारत के साथ।